जी, क्या सवाल करेंगे? अच्छा साहब, एक मर्द ने अपनी बेगम को ये कहा है, अगर आप फलाने के घर गई, किसी के घर का हवाला दिया, मतलब बाई के घर का हवाला दिया, अगर आप बाई के घर गई तो आप पर मेरी तरफ से 3 तलाक़ें हैं। तो अगर बाद में वो जाना चाहें तो उसके लिए क्या सूरत है? तलाक से बचने के लिए क्या वो अपनी कसम वापस ले सकता है, या वो तलाक हर सूरत में वाक़या हो जाएगी अगर वो वहाँ गए तो? जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, आम तौर पे हमारे माशरे में लोग बड़े जज़्बाती हैं और छोटी-छोटी बातों पे तलाक की कस्में खा बैठते हैं और फिर बाज़ औक़ात तो 3-3 तलाक़ों की कस्में खा बैठते हैं और बाद में फिर पछताते हैं। एक तो इस रवैये को दुरुस्त होना चाहिए, हर बात पर, हर मसले के अंदर बीवी को बीच में लेके आना और तलाक की बात करना, ये बहुत गलत तरीका है और बड़ा नामुनासिब अंदाज़ है ये। बहरहाल इंसान है, जज्बाती है, बाज़ औक़ात वो इस किस्म का काम कर जाता है, बाद में पछताता है। तो जो सवाल आपने पूछा है, वो जो सवाल है उसका ताल्लुक़ है मशरूत तलाक़ के साथ, या मुअल्लक़ तलाक़ हम उसको कहते हैं, जिसमें आपने तलाक़ को किसी शर्त पर मशरूत कर दिया। मसलन किसी आदमी ने, जैसे आपने सवाल किया, यूँ कसम खाई, अपनी बीवी को कहा कि तुम अपने बाप के घर नहीं जाओगी या अपने भाई के घर नहीं जाओगी, अगर तुम गई तो तुम्हें 3 तलाक़ें। अब ज़ाहिर है ये तो कसम हो गई, कसम तो ख़त्म नहीं हो सकती। अब अगर खातून जाती है तो तलाक पड़ती है और तलाक़ें भी तीनों पड़ेंगी। तो अगर नहीं जाती तो वालिद है, भाई है, वो जो रिश्ता है वो ख़राब होता है, मुतासर होता है। अब अगर इस सूरत इस तरह की पेश आ गई और शोहर ने तीनों तलाक़ों को मुअल्लक़ कर दिया, तो अब 3 तलाक से तो नहीं बच सकते, लेकिन 3 तलाक़ों से बच सकते हैं। यानी हम यूं कर लेंगे, इसके लिए हीला मैं बता देता हूँ, जिसमें ये होगा कि कम से कम नुकसान हो जाएगा। अब जाती है तो 3 तलाक़ें पड़ेंगी, लेकिन उसका एक हीला फुक़हा ने ये लिखा है जिसमें 1 तलाक हो जाएगी और आइंदा के लिए उसके लिए जाना भी दुरुस्त होगा और 3 तलाक़ों से बच जाएगी। उसका तरीका ये है कि अब अगर शोहर वाकई नादिम है और वो समझता है कि भाई जहाँ की शर्त मैंने जाने की लगाई थी वहाँ तो जाना ज़रूरी है, नहीं जाएंगे तो और मसाइल पैदा होंगे, रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, उससे बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अब उसका तरीका ये है कि शोहर अपनी बीवी को 1 तलाक़ बाइन दे दे। 1 तलाक़ बाइन का मतलब ये है कि मसलन शोहर बीवी से ही कहते कि मैं तुम्हें 1 तलाक़ बाइन देता हूँ, ठीक है जी, या मैंने तुम्हें हराम कर दिया, किनाया कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले, 1 दफ़ा इस्तेमाल कर ले तलाक की नीयत के साथ। तो अब ये होगा कि इस जुमले से उसकी बीवी पर 1 तलाक की बाइन पड़ जाएगी। अब तलाक हो गई, अब इंतज़ार करें, अब बीवी अपनी इद्दत गुजारे। यानी अगर शोहर ने तोहर की हालत में तलाक दी है तो अब उसके बाद जो मेंसेस है, माहवारी है, वो आएगी, फिर पाकी आएगी, फिर दूसरी माहवारी आएगी, फिर पाकी आएगी, फिर तीसरी माहवारी आएगी। तीसरी माहवारी जब गुजर जाएगी तो अब क्या होगा, इद्दत गुजर जाएगी। इद्दत के दौरान चूंकि निकाह का ताल्लुक ख़त्म हो गया, तलाक़ बाइन थी, शोहर बीवी के करीब नहीं आ सकता, अब औरत इद्दत गुजार ले, इद्दत पूरी हो गई, अब वो खातून इस मर्द के लिए अजनबी बन गई। अब वो खातून क्या करे, जो शर्त लगाई थी शोहर ने कि बाई के घर नहीं जाओगी या वालिद के घर नहीं जाओगी, अब वो चली जाए, अपने वालिद के घर चली जाए या भाई के घर चली जाए, जो भी शोहर ने शर्त लगाई थी उसके मुताबिक उस शर्त को पूरा कर ले। तो अब जब शर्त पूरी होगी, तलाक दे दी थी, उसके बाद इद्दत भी गुजर गई, अब वो खातून क्या है जी, अजनबी है। तो अब शर्त पूरी हो गई, लेकिन शर्त के वक्त चूंकि वो बीवी नहीं, लिहाजा तलाक नहीं होगी। तब शर्त पूरी हो गई, अब वो क्या कर ले, शर्त पूरी करने के बाद दोबारा मियाँ बीवी अगर राजी हैं तो दोबारा बाहमी रजामंदी से नए महर पर निकाह कर ले। अब रिश्ता बहाल हो गया। अब उसके बाद अगर खातून अपने भाई के घर, अपने वालिद के घर जाती है तो अब जा सकती है, क्योंकि जो कसम है उसने मुतलक खाई थी, उसमें एक ही दफ़ा जाने से शर्त पूरी हो गई। उसमें ये नहीं कहा था जब जब भी जाओगी, आइंदा किसी दफ़ा भी गई तो तुम्हें तलाक होगी, ऐसी शर्त नहीं है वो, तो लिहाजा आइंदा के लिए वो जा सकती है। तो इस तरीके से वो क्या होगा कि वो 3 तलाक़ों से बच जाएगी, लेकिन बहरहाल 1 तलाक वाक़या हो जाएगी, उसमें कम से कम ये है कि दोबारा दोनों का रिश्ता बहाल हो जाएगा।